अब देखो इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन इनको देख के कथा याद आ गई। अब समय तो हो रहा है लेकिन अब सुनाई देता हूं। समय तो खत्म हो रहा है लेकिन अब सुनाई देता हूं क्योंकि दिल पे आ गई भैया। मैं ये ध्यान से सुनिए, तुझे ही सुना रहा हूं। हाँ, आपको सुना रहा हूं। तेने मोती कही थी तू हमारो बेटा है। अब बेटा होने के नाते फर्ज बन रहा है मैया के हाथ में डंडा दूं। तो सुन, एक महाराज गांव में कथा आ रही थी और कथा में तो सबरे श्रोता जावे, लेकिन महाराज उस गांव में एक बहुत बड़ा सेठ। अब सेठ इतनो महाराज आलसी वो कभी कथा में ना जावे, दिन भर सोतो रहे। तो एक दिन पत्नी ने जबरदस्ती बाय को भेजो कि अरे जाओ कथा सुन के आओ, आनंद आएगा। अब पत्नी ने कही तो सेठानी ने कही तो जानो पड़ो। तो महाराज सेठ आयो, जाई तो सेठ आया तो बैठे हुए श्रोताओं ने देखा ओहो बड़ा संपन्न व्यक्ति आया है, इतना धन का मालिक है। तो सारे श्रोता कहने लगे आइए आइए आइए। आए, आगे जो लोग बैठे थे उन्होंने थोड़ा जगह किया, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ गया। अब बैठते से ही क्या हुआ, बोले आ गई नींद। आ गई नींद। 3 घंटे खूब सोया, चकाचक नींद निकाला। 3 घंटे बाद जब कथा पूरी हो गई, बीच में कोई जगाया भी नहीं, क्योंकि उसने सोचा अगर जगा देंगे तो क्या पता इतना बड़ा आदमी हमारे पर केस कर दे। कोई भरोसा थोड़ी है। सो महाराज कथा पूरी हो गई तो 3 घंटे बाद श्रोता उससे कहने लगे जाइए जाइए जाइए। सेठ ने देखा यार कथा बड़ी अच्छी होती है। अरे इतनो अच्छा नींद तो हमें हमारे घर पे भी नहीं आती है। सो कथा, अरे ऐसी कथा तो हम रोज सुनेंगे। अब गयो घर, बड़ा आनंद के साथ गयो तो पत्नी कहने लगी, वाह बड़ो मुस्कुराते हुए आ रहे, क्या बात है कथा में अच्छा लगा? अच्छा, ऐसी कथा हमने जिंदगी में नहीं सुनी। बोले क्यों? बोले 3 ही सी चीज सुनाई कथा में। क्या? आइए बैठिए और जाइए। ये 3 के बाद तो चौथी कथा ही नहीं हुई देवी। इतनी अच्छी कथा लगी हमें, हम तो रोज जाएंगे। पत्नी ने माथा पीट ली, बोले हद है मेरो पति। पर चलो कोई बात नहीं। भाव कुभाव अलख आलसाऊ, भले कैसे ही सुनो पर सुनो, जाओ। अब रात में गया अपने बेड पे, पत्नी तो सो गई। अब ये 3 घंटे कथा में सो के आया तो इसे आ रही थी नींद, तो आ नहीं रही थी। बैठा रहा, बार बार पत्नी को जगाता, बताओ क्या करूं, नींद नहीं आ रही। तो पत्नी ने कहा सुनो, तुम कथा में क्या सुन के आए? बोले आइए बैठिए जाइए। बोले ये तुम्हारे लिए मंत्र है, इस मंत्र को जाप करो, नींद आए तो सो जाना। ठीक है। सेठानी तो कह के सो गई। अब पति महाराज और सेठ आइए बैठिए जाइए, जय मंत्र बोले। अब चक्कर ये पड़ा कि महाराज 1 बजे रात में घर में घुसा चोर। ए मैया सुन ले, ये तुम्हारा सुने ही ना रही, जिसके लिए कथा आ रही है वो तो फालतू में बच्चे को कुरकुरा दे रही है, खा। सो महाराज जो ही तो चोर घुसो तो सेठ ने कही आइए। जो ही कहा आइए, अब चोर घबराया। अरे राम राम, लगता है कि इस सेठ ने मुझे देख लिया, क्या करूं? तो सेठ दबे पांव चुपके से धीरे धीरे भागने की कोशिश करने लगा। सोई सेठ बोला बैठिए। जो ये नाम सुना, अब उस चोर को लगा रे राम राम, पक्का पहचान लिया। अगर अब मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा तो ये कल मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, पुलिस बहुत मारेगा, क्या करूं? तो जितना भी धन लूट करके लाया था वो दौड़ करके गया, सेठ के चरणों में डाल दिया, सब तुम्हारा, तन मन धन सब तेरा, मुझे माफ कर दे मालिक। जो ही ऐसा कहा सेठ के मुंह से निकल गया जाइए। जो ही ऐसा निकला चोर भागा। अब चोर भागा, सेठ की आंख खुली, उसने तुरंत लाइट जलाई, चोर को भागते देखा। सेठ ने विचार किया मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया। अरे वाह वाह वाह, अरे ऐसो कथा तो हम रोज सुनो करेंगे। पत्नी को जगाया, अरे जाग जाग जाग, देख
चोर आया था, भाग गया। पत्नी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, बोले बाबा ये सच्ची कथा में जाकर झूठी बात लेकर के आ गए, अगर सच्ची कथा में जाके सच्चे कृष्ण को लेकर के आ जाएंगे, आज चोर घुसा है, कल मेरा बांके बिहारी घुस जाएगा। इसलिए सरकार कथा तो दिल से सुना जाती है, जोर से और जोर से। जय बात। तो मैया आइए, बैठिए, जाइए। अब तो नींद नहीं आ रही, आंखों से आंसू आ गए मैया के। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।